लोग निकलने के लिए तैयार हो गए हैं और बस निकलने वाले हैं। भाई तो दोनों जॉब पे गए हुए हैं। अभी मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी, तो अभी निकल जाती हूँ। अभी बज रहे हैं 3:30, तो आधा घंटे से भी कम लगेगा, फटाफट से पहुंच जाऊंगी। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और मैं कपड़े भी दूसरे नहीं लेके आई थी। अपने लिए तो मैं एक जोड़ी कपड़े डाल लाई थी, लेकिन और बच्चों वगैरह के लिए मैं नहीं डाल के लाई थी। तो चलिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं घर चल के, ठीक है? तो चलिए बाय बाय। तो लविश देखो मेरे पैर छू रहा है और भाई से मैंने बोल दिया था कि मैं चली जाऊंगी। वो कह रहे थे कि हम शाम को छोड़ाएंगे, लेकिन काफ़ी लेट हो जाता है, तो इसलिए मैं निकलती हूँ अब, ठीक है? मिलते हैं घर चल के। कहाँ और अशु गया हुआ है ट्यूशन। मुझसे मना कर रहा था कि बुआ घर मत जाना। और टिट्टो मेकअप करके रेडी है। टिट्टो का मेकअप आप लोग देख लो ज़रा। बुआ मेकअप कर रही थी तो टिट्टो ने भी मेकअप कर लिया है। और अभी मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग्स में आज अब की बार गुन्नू को नहीं दिखाया है, तो मैं गुन्नू को दिखाती हूँ। और हमारे घर पे एक नया मेहमान और आया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक नया बेबी और आ गया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये वाला बेबी कैसा है। तो ये हमारे घर का नया मेहमान है, ये नया बेबी है। और छोटा सा बेबी मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ही था, ओरियो, जिसका नाम ओरियो रखा है लविश ने। वो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नहीं, पैसे वैसे नहीं, वो बच्चों को दे दिए। चलो, नहीं मेरे को नहीं चाहिए भाई। और ये रही हमारी गुन्नू। मैं गुन्नू को ऐसे लेके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। आप लोगों ने शायद पूरे व्लॉग में गुन्नू को नहीं देखा होगा, तो गुन्नू से भी मिल लीजिए, हमारा गुन्नू से भी मिल लीजिए हमारी। और लविश गया हुआ है ट्यूशन, अश्विन ट्यूशन गया हुआ है। मुझसे कह रहा था बुआ जाना मत, प्लीज़ बुआ जाना मत, लेकिन मैंने कहा 3:30 बज रहे हैं तो अभी निकल लेती हूँ। तो अभी आधा घंटे में उजाले में पहुँच जाएंगे, फिर अंधेरा हो जाता है ना, इसलिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं घर चलकर। बाय बाय। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एक इंटरटेनमेंट रह गए हैं। इससे हमें कुछ नया सीखने को तो मिलता नहीं है। और यूट्यूब पे अगर हम किसी क्रिएटर से कोई सवाल करते हैं तो उसका जवाब मिलना हम लोगों के लिए लॉटरी लगने जैसा हो जाता है। तो ऐसे में मैंने एक ऐप डिस्कवर किया है जिसका नाम है पंखुड़ी ऐप। पंखुड़ी ऐप से मैं रोज कुछ नया सीखती हूँ और यहाँ से मैं बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी जीतती हूँ। और यहाँ से मुझे अपने सवालों के जवाब भी इजीली मिल जाते हैं और इससे मैं रुपीस भी कमाती हूँ। तो यहाँ से आप रुपीस भी कमा सकते हैं और बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड्स के प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। तो रुपीस कमाइए, ब्यूटी ब्रांड्स के प्रोडक्ट खरीदिए और जल्दी से आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करिए। और हाँ, मुझे थैंक यू जरूर बोल देना, क्योंकि मैंने आप लोगों को इतने अच्छे ऐप के बारे में जानकारी दी है। और बस यही नहीं, मैंने यहाँ पे ऑनलाइन बहुत सारे दोस्त भी बनाए हैं जिनके साथ मैं बहुत गपशप करती हूँ और ढेर सारी बातें करती हूँ। और यही नहीं, यहाँ पे कोर्स करने के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलता है और रुपीस भी मिलते हैं, जिससे कि आप आगे और दूसरा कोर्स कर सकें। मुझे देख के मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों ने इस ऐप को चलाना शुरू किया और वो तो यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करते हैं, जिससे कि वो बहुत सारे हैम्पर्स भी जीतते हैं। और इस ऐप का बेस्ट पार्ट ये है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए ही है। पंखुड़ी ऐप अब अपना एक नया फीचर्स भी लेकर आया है, जिसमें एक्सपर्ट लाइव आकर आप लोगों के साथ बहुत सारी यूनिक चीजें शेयर करते हैं, जैसे कि डांस, बेकिंग, कुकिंग, मेहंदी, टैरोट, स्किन केयर आदि, जिसमें आप अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और एक्सपर्ट उनका तुरंत आंसर भी करते हैं। दिए गए लिंक में आज ही डाउनलोड करें पंखुड़ी ऐप और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा पंखुड़ी ऐप। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे पंखुड़ी ऐप पर फॉलो कर लेना। अभी मेरे व्यूअर्स के लिए एक ऑफर भी हैगा। अभी पंखुड़ी ऐप डाउनलोड करें और यूज करें कूपन कोड और पहली बार की मास्टर क्लासेस पाएं फ्री। क्या आपने डाउनलोड किया? नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड करिए पंखुड़ी ऐप और पहली बार की मास्टर क्लासेस पाइए बिल्कुल फ्री। डाउनलोड नाउ। चलो मैं जा रही हूँ फिर। नहीं अब मैं जा रही हूँ, घर जाके पीऊंगी अब चाय। 5 बजे वहाँ को तो मैं ले आऊंगी। कौन है? अशु को 5 बजे भाभी का फोन था, भाभी से बात कर रही थी। काय से बात कर रही है? फोन से बात कर रही थी, वो तो परी के जवाब दे रही, फिर परी को। अच्छा चलो। अशु का जन्मदिन मई में पड़ता है ना? नहीं, कब पड़ता है? उसका पड़ता है ना 19 अप्रैल में है ना उसका? हाँ। चलो उसका भी बर्थडे आने वाला है, तो चलिए हम चलते हैं, ठीक है? चलो भाई चलते हैं।
मैं खड़ी हुई यहाँ पे, अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। कोई नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, पहुँच के फोन कर देंगे। बाय बाय गुन्ना, ठीक है, बाय बाय बाय। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है, बाय। चलो ठीक है, मेरी तो जंगल है। ठीक है, मास्क रखा हुआ है मेरे पास। बाय बाय। लगाऊंगा मैं। तो यहाँ मैं घर से निकल चुकी थी और मैंने ऑटो कर लिया था। मन तो नहीं कर रहा था लेकिन जाना था, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम थे और बच्चों के ना टेस्ट चल रहे हैं, उनके पेपर आने वाले हैं। तो देखो सारी चीज़ें देखने पड़ती हैं, एक सिंगल मदर को जाना आना भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ पे कौन आएगा। तो बस यही है कि मैं अपने घर हो तो आई थी और भाई ने मुझसे बोला था कि मैं शाम को आ जाऊँगा, छोड़ आऊँगा। लेकिन पता है क्या है, जो जीतू है उसको अब वो एक दिन पहले ही मथुरा से आया था। जिस दिन उसकी छुट्टी थी उस दिन भी वो अपने मतलब दुकान के काम से मथुरा गया हुआ था। और जो छोटा वाला भाई है आजकल उसने न्यू जॉब ज्वाइन करी हुई है, तो मैंने सोचा मैं चली जाऊंगी अकेले। देखो थोड़ा सा अकेले आना जाना भी सीखना चाहिए, कब तक हम दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। और देखो मैं एक सिंगल मदर हूँ, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि मुझे सारे काम अपने अकेले करने आने ही चाहिए, कब तक मैं दूसरों का सहारा लेती रहूँगी। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ी देर में घर पहुँचने वाली हूँ, घर पहुँच गई थी। हाँ तो ठीक है ठीक है। ये देखो मेरे आते के साथ ही कैली का क्या ड्रामा हो रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो। ये बिस्तर भी सारा गंदा कर दिया, मैं पिटाई लगा दूंगी अब, ठीक है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बस हो गया प्यार, हो गया, चलो हो गया प्यार, चलो बस ठीक है, चलो अब बाहर। बाहर चलो, कम आउट। मम्मी क्या हो रहा है ये कैली, कैली ये क्या हो रहा है, ये इसका प्यार करने का तरीका है। ये देखो जरा, ये खुश हो रही है कि हम लोग कल चले गए थे और हम लोग आज आ गए हैं, तो इसलिए ये खुश हो रही है। कैली आउट, गेट आउट, आउट आउट। क्या बात है भाई, बात कुछ ऐसी है। मम्मी आप मुझे छोड़ के गई थी, अब गली में पिटाई लगा दूंगी, बिस्तर पे चढ़ रही है, अब मैं पिटाई लगाने वाली हूँ। चलो अब जाओ यहाँ से, चलो 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 नीचे चलो, मैं नीचे ही आ रही हूँ अभी, चलो चलो। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और बस आके बैठी थी। आप लोगों ने देखा ही था कि कैली कैसे ड्रामा कर रही थी और पापा सो रहे थे, पापा ने गेट खोल दिए थे। फिर पापा थोड़ी देर के लिए लेट गए हैं और बस अब मैं थोड़ा सा कमरे को समेट दूँ, क्योंकि मैं जल्दबाजी में गई थी तो कपड़े वगैरह सब ऐसे ही छोड़ के गई थी और बारिश का मौसम हो गया है यहाँ पे। तो कल मैं काफ़ी सारे कपड़े भी धो के गई थी, तो इस वजह से यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं, तो उनको भी मैं ज़रा फैला देती हूँ ताकि वो सूख जाएँ, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। धुले हुए कपड़े हैं, कल मशीन में धो दिए थे तो सूख जाएंगे जल्दी से। और पहले तो थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट कर लेती हूँ। आप लोग कहेंगे कि भाई दी आप अपने घर से रेस्ट कर करके आई हो, फिर भी रेस्ट कर लेती हूँ, तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। और उसके बाद क्योंकि अभी मैं करती हूँ एक व्लॉग की एडिटिंग। अगर 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला है, अगर आप लोगों के पास व्लॉग नहीं जाएगा तो भाई आप लोग मुझे देखना छोड़ दोगे, तो इसलिए मैं पहले करती हूँ व्लॉग की एडिटिंग और उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। और परी से मैंने बोल दिया कि परी शाम की चाय परी बना लेगी और तब तक मैं ब्लॉग की एडिटिंग कर देती हूँ, कपड़े वगैरह समेट देती हूँ सारे, और जो कमरे में फैले रखे हैं कपड़े उनको समेट देती हूँ। काफ़ी सारे काम है। बच्चे वहाँ पे जब बच्चों के साथ आते हैं ना, तो मतलब रोडों पे ना ब्लॉगिंग करना ना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि डर भी लगता है कहीं कोई फ़ोन ना छीन ले, फिर मान लो कहीं कुछ हादसा वगैरह ना हो जाए। तो बस इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी गाड़ी में आती हूँ ना, तब तो मैं व्लॉगिंग अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं अकेली आती हूँ तो मैं व्लॉगिंग वगैरह बहुत कम करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और पता नहीं कल रात को मुझे बुखार आ गया और मुझे ना 2 दिन से लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उठने की बिल्कुल भी। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी लग रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लग रही है। कल तो मैं
शाम को घर से आई थी, उसके बाद अब ना बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं मेरे, तो बहुत दर्द हो रहा है हाथ पैरों में, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बस चुपचाप लेटे रहो। तो कमरा भी मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। परी ने उठ के सुबह चाय बना दी है, और शौर्य मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ शौर्य क्या कर रहा है। तो ये शौर्य सारा सामान वगैरह उठा के रख रहा है। अभी वो जैकेटें वहाँ पे टांग दी हैं, और परी भी नीचे थोड़ा बहुत काम कर रही है। ये देखो सारा सामान शौर्य उठा के रख रहा है। ये पॉलीथीन यहीं रख दो, अभी ये काम की है पॉलीथीन। सॉरी। हाँ वो सब काम किए हैं। क्या कर रहे हो? परी को आवाज मारो। परी, मम्मी बुला रही है। तो परी ने चाय बना दी है, और शौर्य को दूध वगैरह दे रही है। और पता है कल रात में मैंने मुंह भी नहीं धोया, मैं घर से आई थी ना, उसके बाद मैंने खाना वाना बना दिया था बच्चों के लिए, और मतलब मेरे को ना पेट में ना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, और बुखार सा भी हो रहा था। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, बस 2 रोटी खा के मैं सो गई थी, और उठने का मन ही नहीं कर रहा। हाथ पैर इतने दर्द कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना लूज़ मोशन से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, तो बस वीकनेस सी आ गई है। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए फिर से लेट रही हूँ, मेरे से उठने की हिम्मत नहीं हो रही, वरना मैं ना जल्दी से ना लेटती नहीं हूँ। बस अब थोड़ी सी दवाई वगैरह लेके आती हूँ। और ये देखो परी भी आ गई हैं। कुछ नहीं, क्या क्या काम करी आई? चाय बना देती, बर्तन धोते। चाय बना दी थी, अच्छा। और ये देखो परी मेरे लिए यहाँ पे चाय लेके आई थी, ये देखो, पर मैंने चाय पी नहीं है। मेरे से मतलब मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, और पेट में मेरे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी देर में उठती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ भी कुछ अजीब सी लग रही होगी, और बुखार भी आ रहा है, और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दवाई लेके आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। अभी मैं उठूँगी, मैं कर लूँगी, तुम अपना ट्यूशन का कर लो। ये वाला, ये ऊपर वाला, नीचे। तुम अपना ट्यूशन का काम कर लो, अभी मैं उठ के कर लूँगी सारा। बीच वाला फेंकना है। तो चलिए मैं भी आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। हेलो गाइस, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रियल जावत में। हम सब, मैं और सौरभ काम कर रहे हैं, और मम्मी की तबीयत हो रही है खराब। मम्मी को आ रहा है बुखार, है ना मम्मी? खांसी भी आ रही है, अच्छा। और यहाँ सौरभ लगा रहा है कपड़े का। सौरभ नमस्ते करो। नमस्ते। और अभी पूरा कमरा फैला हुआ है, और आप लोग मम्मी से बात कर लीजिए। चाय बना दिया, और नीचे के बिस्तर भी तय लगा दिए हैं। आप लोग मम्मी से बात कर लीजिए। बात कर लो। मैंने बात कर ली है। कर लो आप। तो आज परी कर रही है थोड़ी सी ब्लॉगिंग, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उठने की बहुत बिल्कुल भी। तो मैं आप लोगों से भी, मुझे ना अभी बहुत सारी वीडियो भी बनानी है, लेकिन मन ही नहीं कर रहा। कहते हैं ना जब आपका शरीर ठीक नहीं होता, आपका कोई काम करने का मन नहीं करता है, तो मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। बस ऐसा लग रहा है चुपचाप लेटी रहूं। लेकिन अभी थोड़ी देर में उठूंगी, कुछ खा के और दवाई खा के, और फिर उसके बाद ये सारे काम करती हूँ। तो अब मैं उठ चुकी हूँ, और मतलब बहुत ज़्यादा ना वीकनेस सी लग रही है मुझे। मेरे से ना लेटा नहीं जाता है, ज़्यादा लेट के ना मैं और बीमार हो जाती हूँ।
तो मैंने थोड़ी सी चाय पी ली थी, उसके साथ 2-3 बिस्कुट खा लिए, दवाई खा ली है मैंने। कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, अंदर से ना वोमिटिंग जैसा हो रहा है और अब थोड़ा सा आराम सा लग रहा है। तो नहाऊंगी तो नहीं आज, क्योंकि बुखार सा भी आ रहा है, क्योंकि रात में भी बुखार आ गया था, तो कहीं और ज़्यादा ना आ जाए। तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा कमरा क्लीन, क्योंकि कल रात ही मैं घर से आई थी ना, उसके बाद आप लोगों को पता ही है, फिर जब मैं जल्दबाजी में गई थी सारा कमरा ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। हालांकि मम्मी ने भी किया है, और मतलब थोड़ा ज़्यादा आलसपन दिखाऊंगी ना तो फिर और ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी, इसलिए मुझे रखना है अपने आप को एक्टिव। और अभी मुझे बनानी है एक स्पॉन्सर वीडियो, तो उसकी टेंशन हो रही है मुझे। अगर वही हम काम नहीं करेंगे तो फिर अपने बच्चों के लिए और आगे कुछ कैसे कर पाएंगे। तो बस मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अपना कमरा वगैरह क्लीन करके। शौर्य ने सुबह किया था, लेकिन आप लोगों को पता ही है बच्चे करते तो हैं मम्मी पापा की हेल्प, लेकिन बच्चों के काम बच्चों जैसे होते हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो सामने ये सारा सामान फैला पड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ पार्सल्स आए हुए हैं, उनको सही तरीके से रखना है। और धुलने वाले कपड़े मशीन में डाल के रखने हैं, और ये बिस्तर वगैरह सारे अच्छे से बिछाने हैं झाड़ झूड़ के। अब आप लोगों को मेरा चेहरा थोड़ा सा ठीक लग रहा होगा। जब मेरा मतलब मैं बीमार हो जाती हूँ ना, मेरा चेहरा उतर ही जाता है। वो पता नहीं, मुझे ना 2-3 दिन से वीकनेस लगी रही है। कल रात भी मैं रोटियां बना रही थी ना, तो मुझे एकदम से चक्कर से आ गए थे, मतलब मेरा सर ना घूमने लग गया था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे खाने पीने का तो मैं ध्यान रखती हूँ। तो चलिए अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करती। शरीर है, शरीर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो सबसे पहले तो मैं पहनती हूँ स्वेटर, क्योंकि अभी अभी मैं निकली हूँ रजाई में से। और परी ने मेरे बाल काट दिए थे, बाल काट के मेरा जूड़ा बना दिया है। तो बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरे, बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे समझते हैं। परी ने सुबह नीचे झाड़ू लगा दी, चाय बना दी, शौर्य ने ऊपर आके काम किया। मतलब बच्चे अपने हिसाब से करते हैं। सारी ये मैट वैट सब दोबारा से झाड़ के बिछा दी है, झाड़ू लगा दी है शौर्य ने। लेकिन अब मैं दोबारा से उठती हूँ, दोबारा से करती हूँ, क्योंकि बच्चों के काम बच्चों जैसे होते हैं। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बस ऐसे ही रहें आगे तक, मतलब उनमें ना हमेशा अच्छी आदतें आएँ, गलत आदतें ना आएँ बस। और चलिए अब मैं उठती हूँ, करना तो पड़ेगा काम, और लेटी रहूँगी ना तो और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी।